हाय हेलो नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स, ब्यूटीफुल लवली कैप्रिकॉन्स। आज का जो रीडिंग है कैप्रिकॉन्स के लिए है। तो चलिए शुरू करेंगे कैप्रिकॉन्स। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो रीडिंग है वो मैं 10-10 पोर्टल में कर रही हूँ और बाकी साइंस के मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था, जहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का एनर्जी कैप्रिकॉन्स, जैसे मैंने सारे साइंस के देखे हैं कि आप लोगों का करंट एनर्जी क्या है। और क्योंकि मैं आपका रीडिंग बिल्कुल 10-10 पोर्टल में कर रही हूँ, मतलब 10 ऑफ अक्टूबर, तो हो सकता है वो एनर्जी में मैं ज़्यादा हूँ। तो हो सकता है कि सॉरी नॉट 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, लेकिन 10-10 पोर्टल का एनर्जी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी नए एनर्जी में घुस गए हैं। तो इसीलिए आज का जो रीडिंग है वो मैं कुछ इस प्रकार करूँगी। मैं चेक करूँगी कैप्रिकॉर्न कि आपके लाइफ में अभी क्या हो रहा है और आपका एनर्जी कैसा है, और आगे हम देखेंगे कि इस एनर्जी के बेसिस पे आप लोग क्या फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर सकते हैं या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि क्या नया डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा है। तो ये आपका रीडिंग होगा कैप्रिकॉर्न। शुरू करेंगे उससे पहले वेलकम टू योर रीडिंग। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है, बहुत मीनिंगफुल है। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब होने के लिए। और ध्यान में रखिएगा ये कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न्स के एनर्जी है और जनरल रीडिंग है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिए, और कोई मैसेज अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको इग्नोर करिए, हो सकता है वो किसी और के लिए हो। मुझे ये फीलिंग है कैप्रिकॉर्न कि जब भी आप ये रीडिंग देखें, ठीक है, मैं तो 11 अक्टूबर 2023 में ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी ये रीडिंग देखें, ये टाइमलेस होगा। आप लोग एक आइदर पोर्टल के बिल्कुल नज़दीक होंगे, ठीक है, वो 10 पोर्टल हो सकता है, 11 हो सकता है, 7 हो सकता है। ओके, कुछ और पोर्टल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तो हो सकता है। और अदरवाइज आपके एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी कारण के लिए हो रहा है, ठीक है, तब ये आप रीडिंग देख रहे होंगे। आपका एनर्जी कैसे आ रहा है पहले वो बता दूं आपका कैप्रिकॉर्न। आपका आप लोग अभी के एनर्जी में थोड़ा सा स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब आपका एक एयर साइन जैसा मुझे सेंस आ रहा है एनर्जी। मतलब आप लोग अर्थ साइन है। अर्थ साइन कैसे होते हैं? अर्थ साइन स्पेशली कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मेरे चार्ट में भी कैप्रिकॉर्न बहुत हेवी है, तो मुझे आई हैव एन आइडिया कि कैप्रिकॉर्न्स बहुत प्लान करते हैं, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा मटेरियल प्लानिंग वो लोग करते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक होते हैं, है ना, परफेक्शन उनको पसंद होता है। लेकिन अभी के मोमेंट में कैप्रिकॉर्न्स आप लोग थोड़ा सा स्कैटर्ड है। आपका हेड स्पेस में, मतलब माइंड में कभी कभी एक होता है ना कि इतने सारे चीज़ें सोचने के लिए है कि हम लोग ये समझ नहीं पाते कि कौन सा पहले सोचें। ये एक अजीब सा एनर्जी आपका आ रहा है कि कभी दिमाग में ये चल रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे, सेटल्ड नहीं है एनर्जी। हाँ, तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है, काफ़ी सारे कुछ बिगिनिंग एक करना है या शुरू करना है, लेकिन कौन सा करूँ मैं, या कौन सा सोचूं पहले। अंदर एक रेस्टलेस सा फीलिंग है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा रेस्टलेसनेस है। ये आपका एनर्जी में आ रहा है। और एक्चुअली मैं हमेशा जब भी कोई एनर्जी रीच करती हूँ तो कुछ एडवाइस भी आ जाता है, लेकिन ये मोमेंट में मुझे पता नहीं कि यूनिवर्स बहुत मिस्टीरियसली प्ले कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत, मतलब एक है ना, एक सीक्रेटिव एनर्जी जैसा मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एंड बहुत अच्छा एनर्जी है। मतलब हो सकता है अंदर से आप लोग कुछ भी फील करें, लेकिन यूनिवर्स का एनर्जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप मेरे फेस देखते तो मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ, हंस रही हूँ, और यूनिवर्स भी ऐसे ही है कि बहुत सारे कुछ होने वाला है, लेकिन अभी कोई भी एडवाइस नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक पाथ फॉलो करने वाले हो।
तो यूनिवर्स इसमें इंटरफेयर अभी नहीं करना चाह रहा है, कोई एडवाइस फ़िलहाल, मतलब डायरेक्ट जो चैनल एडवाइस आता है वो नहीं देना चाहते हैं। खैर, अच्छे एनर्जी की तरफ जा रहे हो, आगे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इतना तो पता चल गया है। अब देखेंगे कि आपका कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है कैप्रिकॉन्स, आपके करंट एनर्जी क्या है? ओके, करंट एनर्जी आपका क्या है? ओके, अभी देखेंगे आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉन्स के लाइफ में एंजल्स, स्पिरिट्स, क्या जानना है कैप्रिकॉन्स के लाइफ में, क्या चल रहा है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्रिकॉन्स, आप लोग अभी का एनर्जी कुछ ऐसा है कि आप लोग ऐसा एक पीरियड में थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको क्या बोलूँ, मतलब सॉरी कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के जो वीडियो क्वालिटी है उसमें चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि मुझे कैमरा चेंज करना पड़ा। मैं एक दूसरे मोबाइल में फ़िल्म कर रही थी, लेकिन फिर मुझे ये मोबाइल चेंज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था। ओके, तो आपके एनर्जी में मुझे ये कुछ दिख रहा है कि पास्ट में या एक पीरियड है, एक पीरियड है आपके लाइफ में, ठीक है, ये मैं रिसेंट की बोल रही हूँ, जहाँ पे काइंड ऑफ एक स्टोरी मुझे दिख रहा है, एक सिचुएशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी वेस्ट हुआ है, ठीक है, और वो एनर्जी वेस्ट हुआ है दूसरे लोगों के लिए। कुछ लोग हैं जो जिनका खुद के गेन के लिए आपके एनर्जी में एनर्जी अब्जॉर्ब करना उनके लिए ज़रूरी था। तो जब हम लोग बोले कि एनर्जी अब्जॉर्ब करना ज़रूरी था, आपका एनर्जी उनको चाहिए था, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब ये है, हो सकता है कि आप लोग कुछ सिचुएशंस हो सकता है। एक चीज़ हो सकता है कि आपने लाइफ में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी, मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ है, आप अर्न कर रहे हो, लेकिन जो आप अर्न कर रहे हो, जो पैसे आप कमा रहे हो, वो खर्चा हो जा रहा है अननेसेसरी चीज़ों में, लेकिन वो चीज़ों में से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपके घर परिवार वालों के ऊपर खर्चा होता हो सकता है कि दूसरों को खुशी देने में आपका पैसा खर्चा हो रहा हो सकता है दूसरों का डिमांड है आपके ऊपर ज़्यादा, अननेसेसरी डिमांड, मुझे ये लाके दो, ये करो, वो करो, उस पर खर्चा हो रहा हो। ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आप एक पार्टनरशिप में हैं, ये हस्बैंड वाइफ का पार्टनरशिप हो सकता है, एक कपल मैं बोल रही हूँ, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ये हो सकता है कि जस्ट रोमांटिक पार्टनर से भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप, ठीक है। अब वो रिलेशनशिप में एक है जो मतलब पूरे आपका पॉजिटिव एनर्जी यूज़ किए जा रहे हैं और आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दिए जा रहे हो उनको खुश करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग डील कर रहे हो किसी के साथ जो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, फ्लर्टी है, या फिर नहीं भी है, लेकिन आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कम से, एटलीस्ट ये रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम है, मतलब कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका एनर्जी जाता है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो आपके फेवर में नहीं, आउटकम जो आपको वापस मिलना है वो नहीं मिला, ठीक है। आपका जो एनर्जी है, आपका जो पॉजिटिविटी है, आपका जो एफर्ट है, आप ही एफर्ट डाले जा रहे हो, वो पूरा चीज़ वेस्ट हो रहा है। ऐसे एक सिचुएशन हो सकता है।
तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि फैमिली में हो, जॉब में हो, कैरियर में हो, ओवरऑल बोल रही हूँ, आप मेहनत करके कुछ चीज़ करते हो, आप ही हर एक स्टेप लेते हो, आप दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन वापस आपको ये नहीं मिल रहा है। ये एक सिचुएशन में आप लोग का बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, पैसा भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है, ये चलता आया है और एक फेज ऐसा गया होगा, स्पेशली अगर आप लोग 20s में हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 किसी कुछ काफ़ी सारे कैप्रिकॉन्स मुझे बोला जा रहा है 23, 25 ये एज के बाद से, या 23 ये जब आपका एज था उसके बाद से आपके लाइफ में सिर्फ आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ऐसे, लेकिन उसका आउटकम कुछ सेविंग्स नहीं हो रहा है, कुछ आपके लिए कुछ नहीं बच रहा है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये एक पीरियड में से आप लोग गुजरे हैं और अभी आपका एनर्जी जो है, आप लोग उससे आगे बढ़ के एक केओटिक सिचुएशन में से निकल के आप लोग वापस जहाँ पे एक सिचुएशन था, इतना डिस्टर्ब्ड सिचुएशन, उसको अरेंज करना पड़ा, ठीक है, अरेंज करना पड़ा, लेकिन वो अरेंजमेंट परफेक्टली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर एक फेथ डेवलप हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लाइट वर्कर्स या स्पिरिचुअल वर्कर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल के साथ अगर जुड़े हैं, मेरे ट्राइब मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग एक स्पिरिचुअल सम सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल गाइडलाइन फॉलो करते होंगे या फिर फ्यूचर में करेंगे, या फिर तो इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। अदरवाइज भी आपके अंदर एक होप है, आपके अंदर एक आशा है और आप वेट कर रहे हो कि धीरे धीरे वो नेक्स्ट एक मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है, आप होप कर रहे हो कि एक पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें एक घर, एक नेस्ट, जैसे ये बर्ड्स जो है एक नेस्ट बना रहे हैं ना, ठीक है, तो जो वार्म हो, जो छोटा है, लेकिन उसमें आप लोग कंफर्टेबल होंगे, उसमें आप लोग अपना फ्यूचर वहाँ से आप बसाएंगे, अपना फ्यूचर घर परिवार बसाना काइंड ऑफ, ठीक है, तो स्टेबिलिटी की तरफ। और आप वेट कर रहे हो एक टाइम के लिए, आपको पता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन हियर, लेकिन ये बर्ड्स जैसे आसमान के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, और आसमान में बादल छाए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सन है, ठीक है, तो सन भी है यहाँ पे, बादल भी है। मुझे लग रहा है कि ये लोग वेट कर रहे हैं ऐसे देख के कि वो कुछ एक उनको मिलना है ऊपर से, ठीक है, तो इनको पता है कि ये नेस्ट जो बिल्ड हो रहा है, उनका फ्यूचर जो बिल्ड हो रहा है वो शुरू हुआ है, लेकिन कुछ एक मिलना है ऊपर से। वो कहाँ से? यूनिवर्स से। वो बिलीफ लेके आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपने इनर पावर, कॉन्फिडेंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक डिटर्मिनेशन, मतलब एक डिटरमाइनिंग, मतलब एक अंदर कि कुछ भी सिचुएशन हो मुझे आगे बढ़ते जाना है, एक नया होप लेके आप एक अपना पावर रिगेन कर रहे हो, खुद का पावर रिगेन कर रहे हो, ठीक है, और सो दैट कि आप आगे बढ़े इन किस में? नंबर 1 विल पावर के साथ, क्योंकि विथ नाइट ऑफ माइकल अ लॉट ऑफ क्विक मूवमेंट, ठीक है, विल पावर के साथ, एंड 8 ऑफ गैब्रियल अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्टिविटी, बातचीत करना, एंड अपने पैशन को फॉलो करना, अपना काम, अब पैशन कुछ भी हो सकता है, काम करना, कोई जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकता है, लव अफेयर हो सकता है, किसी को प्यार देना हो सकता है, कुछ खुद से प्यार करना हो सकता है, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है, कोई हॉबी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, तो जो भी आपको खुश करता है, तो आप अपना विल पावर स्ट्रेंथ के साथ, पहले क्या था, एक पीरियड गया है, कुछ भी सही नहीं हुआ है, आपको रेस्ट लेना पड़ा है, थोड़ा सा धीरे धीरे क्लीन करना पड़ा है वो सिचुएशन, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है, करके एक नया होप डेवलप करना पड़ा है, ठीक है,
अब वो होप के साथ आपने अपना विल पावर भी आप रिगेन कर रहे हो, मेंटल हेल्थ रिगेन कर रहे हो, और दोनों मिला के, पैशन और विल पावर मिला के आप लोग स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहते हो या आगे बढ़ रहे हो। ये आपका एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ आप लोग देख रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, अपना अचीवमेंट्स के तरफ आगे बढ़ना चाहते हो स्ट्रॉन्ग विल के साथ और स्ट्रॉन्ग पैशन के साथ। ठीक है, और कुछ आना चाह रहा है कि नहीं, एक सेकंड देख लूँगी, एक रीज़न है और क्या एनर्जी मैं बताऊँगी आप लोगों को। द व्हील, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। पहले अगर कैप्रिकॉर्न्स अपना ग्राउंडेड एनर्जी को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इमोशंस आ गया था, उसमें प्यार आ गया था, इमोशन आ गया था, इमोशन अभी भी है, ये नहीं बोल रही हूँ नहीं है, लेकिन आप लोग अभी अपने आप को रिगेन कर रहे हैं, अपना पावर रिगेन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने आप को हील किया है, कर लिया है हील, ठीक है। अब हीलिंग तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अपना मेंटल पावर जो है, विल पावर जो है, उसको बिल्डअप कर रहे हैं और आगे मूवमेंट, आगे के बारे में सोच रहे हैं, नया डायरेक्शन, न्यू बिगिनिंग्स, बिल्कुल मतलब अपने लक को, अपने फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लेके, एक बैलेंस, मतलब अपना कंट्रोल में, लेकिन हाँ डिवाइन के सपोर्ट के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्स मुझे नहीं पता, ये सब मुझे नहीं सोचना है, मैं खुद ही सब कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप ये सोच रहे हो ठीक है भगवान मेरे लिए कुछ फिक्स करके रखा है, डिवाइन टाइमिंग है, मुझे पता है सब सही होगा, ये मुझे विश्वास है, लेकिन मैं अपना एफर्ट्स जारी रखूँगा। अब मैं अपने विल पावर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा और लाइफ में चेंज लेके आऊँगा। ये एक बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी आप हो, और आपका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट था, अभी फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है और आपका एक बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी में आप लोग जा रहे हो। आप अपने अंदर भी वो चेंज महसूस कर रहे हो, आगे भी करोगे। ओके, तो ये कैप्रिकॉर्न्स आपका करंट एनर्जी है। आप देखेंगे ये एनर्जी में रह के आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या मैनिफेस्ट करने का आपका चांसेस है, और क्या न्यू डोर आपके लिए ओपन होगा। तो ये टैरो डेक यूज करेंगे, न्यूज टैरो, देखेंगे कैप्रिकॉर्न्स करंट एनर्जी में आप फ्यूचर कैसे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। नियर फ्यूचर 2-3 महीने का, जब भी आप ये देखें तब से 2-3 मंथ्स, कैसे कैप्रिकॉर्न के करंट एनर्जी के हिसाब से अलग अलग देखते हैं। चलिए, ये कितना पॉप आउट होके निकला है। 9 ऑफ इमोशंस, 8 of voices, okay, page of materials, 8 of inspirations, ठीक है। Bottom of the deck, 5 of inspirations, 9 of emotions, 8 of voices। एक सिचुएशन था और इस दोनों में ही एक है डार्कनेस, एक है लाइट, एक दोनों ही ऊपर की तरफ देख रहा है। ये पर्सन जो है ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब आंखें बंद है लेकिन ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। दोनों, एक पानी के नीचे है और एक है अंधेरे में और आंख बंद है। एक पीरियड था आपके लाइफ में, ठीक है, जब आप बहुत स्टक थे, आप लोगों ने एक बहुत स्टक सिचुएशन में आप लोग थे, और जितना भी आपके पास है, जो भी आपके मतलब आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत मिनिमम एक सिचुएशन में आप लोगों को
खुद को सेटिस्फाई करना पड़ा था, ठीक है, खुद को सेटिस्फाई करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों के साथ भी चैलेंजेस था, इंटरनल कन्फ्लिक्ट आपके अंदर कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन में मेरा जो डिज़ायर है, मेरा जो विशेस है, वो कैसे मैं फुलफिल करूं, क्योंकि मुझे कोई ना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ना कोई विंडो मिल रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे गिरा है, एक सेकेंड दीजिए प्लीज। ओके, 9 ऑफ इमोशंस क्लैरिफाइड बाय सन। तो डार्कनेस में से सनलाइट में आना, जहाँ पे लाइट नहीं है, डार्क है, वहाँ पे मेरा विश है कि मैं ये सिचुएशन में से निकल के वो सूरज की रोशनी में मैं आऊँ, जहाँ पे फिर से मैं मतलब अपने इमोशंस में डूबे रहना, और जितना भी है रिसोर्सेज, जो भी इतना नॉमिनल सा रिसोर्स है, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ से मुझे फिर से सनलाइट कब देखने को मिलेगा, कैसे देखूँ, मैं देखना चाहता हूँ, जो नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे आपका 8 ऑफ इंस्पिरेशन वापस आया है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो 8 ऑफ गैब्रियल आपके उधर भी था, है ना, एनर्जी में। तो एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपके लाइफ में होगा, बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा मूवमेंट जो आपको आपके पैशन की तरफ आगे लेके जाएगा, आपका विश फुलफिलमेंट। डार्कनेस में से निकल के मेरा विश ये है कि मैं सनलाइट की तरफ जाऊँ, मैं अचीव करूँ लाइफ में इमोशनल एंड कैरियर, ठीक है, उस तरफ आपको आगे लेके जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक अगर कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्व है या दूसरा रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, किसी और के साथ पार्टनरशिप इन्वॉल्व है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए है। क्या है ये, सेकेंड, क्या है, कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए काफ़ी सारे मैसेजेस, मतलब डिफरेंट चीज़ यूनिवर्स कम्युनिकेट करना चाह रहा है। थोड़ा सा मुझे इसको डेसिफर करने का मौका चाहिए। हाँ, चैरियट, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक नाइट ऑफ इमोशंस, राइट, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। हाँ, तो एक रिलेशनशिप जहाँ पे आप लोग अगर चाहते हो रिलेशनशिप आगे बढ़े, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है ये रिलेशनशिप में, काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है ये रिलेशनशिप, और कोई एक है जो हार्ट ओपन करना है, उनको अपना फीलिंग्स बोलना है, प्रपोज करना है, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, आगे मूवमेंट होना है। तो मूवमेंट आपके लाइफ में, ध्यान से सुनिएगा कैप्रिकॉर्न, ये मत सोचेगा कि वो रिलेशनशिप में तुरंत आपको सन मिल जाएगा, तुरंत सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपके लाइफ में जो एनर्जी है वो आपको एक ऐसा पीरियड की तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे आप लोग ये स्टक एनर्जी, डार्कनेस, समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मेरा हाथ पैर बंधा हुआ है, मैं हीलिंग वर्क करते ही जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का वो मोमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं या फिर बढ़ ही नहीं रहे। वहाँ से आप जो लाइट में आना चाहते हो, वहाँ से आप जो सक्सेस चाहते हो, वहाँ से आप जो आगे बढ़ना चाहते हो, वहाँ से आप जो सोचो कि मुझे खुश रहना है, मैं अकेले की बात कर रही हूँ, आपको खुश रहना है, तो ये जो एनर्जी है वो आपको आगे की तरफ लेके जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सक्सेस है और आपकी जो खुशी है, आपकी अपनी खुशी, ठीक है, उसकी तरफ आगे लेके जा रहा है। रिलेशनशिप में ये जो मूवमेंट है वो फिर भी जितना कि आपको खुशी मिलेगा, आप अपने आप में जितना अचीव करोगे, ठीक है, मतलब आपका कैरियर,
ग्रेजुअली बहुत अच्छा होने लगेगा, फिनेंसेस बेटर होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगेगा, चीज़ें टर्न अराउंड होने लगेगा बिल्कुल, और आप हर रोज़ खुश रहोगे क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो खुशी है वो कोई और पर्सन के लिए है। समझा पा रही हूँ? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उनसे ही आपको खुशी मिलना है या उनसे आना है, ठीक है? रोमांटिक रिलेशनशिप में आऊँगी, लेकिन ये पहले मैं क्लियर कर दूँ। तो ये जो खुशी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, वो आपके खुद का सक्सेस, आपके खुद का डेवलपमेंट, आपकी खुद की खुशी की तरफ आगे लेके जा रहा है और बहुत ही पॉजिटिव है। कमिंग टू रिलेशनशिप, फिर भी नेक्स्ट फेज में आप देखोगे काफ़ी सारे लोग हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन ही बिल्कुल बंद है। दो लोग के बीच कम्युनिकेशन बंद है, या फिर प्रॉपरली बातचीत ही नहीं हो पा रहा है। वो अभी भी फ्रेंड्स है, या अभी भी मतलब कोलीग्स है, या अभी भी एक ऐसा सिचुएशन में है कि वो नेक्स्ट एक प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे आप फॉरवर्ड मूवमेंट होगा और वो रिलेशनशिप में आप घुसोगे, ठीक है? मैं समझा पा रही हूँ। हो सकता है आप किसी के ऊपर आपका क्रश है, आपको पता है उनको भी आपके ऊपर क्रश है, और वो रिलेशनशिप आप चाहते हो आगे बढ़े, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विद चैरियट ये आगे बढ़े और मुझे अपना हार्ट ओपन करके वो प्रपोज करें या आप प्रपोज करो, जो भी सिचुएशन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा। तो वहाँ पे एटलीस्ट, लेकिन फ्रेंड जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्रश उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आप लोग एक रिलेशनशिप में घुसोगे। हो सकता है डेटिंग स्टार्ट करोगे या एक दूसरे से अपना फीलिंग्स शेयर करोगे। वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाएगा कि कल आपको प्रपोजल दे देंगे आपका पर्सन या आप दे दोगे और शादी हो जाएगा। नो, नेक्स्ट जो है, क्योंकि मैं शॉर्ट पीरियड देख रही हूँ 3 मंथ्स में, वो ये जो चैलेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें से बाहर आके बातचीत होना शुरू होगा। एटलीस्ट एक दूसरे का फीलिंग्स ग्रेजुअली आप लोग ओपन अप करोगे, वो फेज में जाओगे, मतलब जो स्टेज में है उससे आगे बढ़ के नेक्स्ट स्टेज में जाओगे। ये मैं नियर फ्यूचर का एनर्जी देख रही हूँ, बहुत आगे का नहीं देख रही हूँ मैं, ठीक है? लेकिन ये जो आपका फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये कंप्लीट आपका एनर्जी चेंज हो रहा है, आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, और ये लेके जा रहा है आपका विश फुलफिलमेंट और ये सन की तरफ, मतलब अल्टीमेट जो आपको अच्छा फील कराएगा, आपको सक्सेसफुल फील कराएगा, आपको पावरफुल फील कराएगा, वो एनर्जी की तरफ। ओके ओके कैप्रिकॉर्न्स, अभी देखेंगे आपके लाइफ में डोर क्या ओपन हो रहा है, ठीक है? क्या डोर ओपन हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में, नया क्या डोर ओपन हो रहा है या फिर हो चुका है, ठीक है? तो हो सकता है क्योंकि 10-10 पोर्टल में ऑलरेडी आप लोगों का डोर ओपन हुआ है, ये आना चाह रहा था, ठीक है? क्या डोर ओपन हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में? इतना सारा नहीं, कौन सा, नीचे वाला? ओके, सारे लेने बोल रहे हैं तो सारे ही लूँगी। क्या डोर ओपन हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में? क्या डोर ओपन हो रहा है? क्या डोर ओपन हो रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लाइफ में? नीचे है रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। ओके, पहले एक एक करके डोर देखेंगे। वॉक अबाउट, you discover your path is sacred, walk about. The trees are your people, the earth is your tribe, indigenous lessons you find, the will to survive. और आपकी एनर्जी में क्या रहा था, आपके कार्ड्स में क्या रहा था? विल पावर। ये डोर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर लेके आ रहा है, ये डोर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी लेके आ रहा है, एक silent skill. I challenge you to unpack your mind. In meditation's grace, the soul can unwind. Breathe in, breathe out. Let go of doubt. ये जो आपके माइंड का एनर्जी आ रहा था ना शुरू में कि एक एयर एनर्जी की, कौन सा सोचूं, क्या करूं, इतना कुछ है, तो वो अनपैक योर माइंड, मतलब आप खुद को चैलेंज करेंगे, आपके माइंड के जो फियर्स है, डाउट है, ठीक है, इतना ज़्यादा सोच, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ये जो डोर आ रहा है वो आ चुका है आपके लाइफ में। वो डोर आपको अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, वो डोर
आपको और ज़्यादा ग्राउंडेड करेंगे। वो डोर आपको एक ग्राउंडेड एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। विथ विल पावर आप आगे बढ़ेंगे। आपका फियर्स एंड माइंड में जो थॉट प्रोसेसेस, डाउट्स है, वो सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। बर्थ, अनदर गेटवे अपीयर्स इन व्यू, न्यू लाइफ इज अनफोल्डिंग विथ ब्लेसिंग्स टू यू। आई होप कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है। एक न्यू लाइफ आपके तरफ आ रहा है अपना ब्लेसिंग्स लेके। दिख रहा है क्या? Why is it not okay now? Okay, तो अनदर गेटवे, बिल्कुल एक गेटवे है, एक बर्थ, जैसे एक नया आप एक 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 न्यूनेस। ठीक है। ये डोर एक नया डोर है, एक न्यू लाइफ की तरफ लेके जा रहा है। आप अपना साइलेंट स्किल्स जो है, आपका जो स्किल है, आप अपना स्किल्स को आगे बढ़ाओगे और ये डोर आपको एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। एंड लास्ट, a note of on love, seek different seasons and enter into the unknown when love is the focus, foundation and goal, blessed is the body, mind and soul। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे एक सीजन में घुस रहे हो, ऐसे एक पोर्टल में, एक गेटवे में घुस रहे हो जहाँ पे आपका रीबर्थ हो रहा है कैप्रिकॉर्न। आप नए से एक लाइफ शुरू कर रहे हो और वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपका एक नया टाइम शुरू हो रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव है, जिसमें आपका विल पावर और आपका इमोशन बोथ, जो मैंने आपको बताया था, हाँ, सन के साथ कॉन्फिडेंस, विल, वाटर के साथ इमोशंस, दोनों को बैलेंस करके आप ब्यूटीफुली आगे बढ़ोगे और एक नया लाइफ, एक नया पॉजिटिव लाइफ आप अपने लिए बिल्डअप करोगे। ये ऐसा एक गेटवे है। आपके खुद का जो स्ट्रेंथ है कि रिगेन कर रहे हो अपना पावर, वो रिगेन कर रहे हो, वो पावर के साथ आगे बढ़ोगे और आपको रियलाइजेशन होगा कि सब कुछ आपके अंदर ही था, सब कुछ आपके अंदर ही था। लेट योर फियर्स डिजॉल्व, बिल्कुल। फुल मून इन कैंसर, ठीक है, फुल मून इन पाइसिस, फॉरगिव, पास्ट को भुला के, पास्ट के चीज़ों को भुला के, लोगों को भुला के, ठीक है, आप बिल्कुल एक, और यहाँ पे अगेन ट्विन फिशेस दिख रहा है मुझे, यिंग जैन जैसा, और कैंसर में भी एक 69 इफ़ यू सी, हाँ, मतलब ऐसे दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप जा रहे हो, एक बैलेंस पीरियड में जा रहे हो, जहाँ पे आप लोग अपना फियर्स को लेके, डाउट्स को लेके और चिंता नहीं करके आगे बढ़ोगे लाइफ में और अपने प्रायोरिटीज़ के ऊपर फोकस करोगे ज़्यादा, है ना। जैसे रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, ये आपके बॉटम ऑफ द डेक था, ठीक है ना। तो ऐसे एनर्जी में आप जा रहे हो, ऐसा डोर आपके लाइफ में खुल रहा है। तो कैप्रिकॉर्न, ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा एनर्जी है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब है, थैंक यू सो मच। अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा रीडिंग्स आपको मिलता रहे। बहुत जल्दी और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। बाय कैप्रिकॉर्न्स, बाय।